मैंने दोबारा उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन अब वह नंबर बंद बता रहा था। काफ़ी बार मैंने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका नंबर लगा ही नहीं। मैं काफ़ी डर गई थी। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कैसे मदद करूं। मैंने यह बात घर पर अपने बताई नहीं थी। दूसरे दिन जब मैं परीक्षा देने गई, वहाँ पर मेरे पूरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। मैं अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे मैंने परीक्षा पूर्ण की। कॉलेज से आने के बाद मैंने उसी नंबर पर दोबारा कॉल की। अभी भी काजल का नंबर बंद ही बता रहा था। 4-5 दिन मैं यही सोचती रही कि काजल के साथ हुआ क्या है। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन की बात है, मैं मेरे घर पर मेरी मम्मी से बातें कर रही थी। अचानक से मेरे नंबर पर एक कॉल आया। मैंने वह रिसीव किया। वह कॉल काजल की थी। उसने मुझसे बोला, यार मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ डिस्पेंसरी में, तू जल्दी से आ जा और अभी किसी से कुछ बोलना मत। मैं काजल से मिलने डिस्पेंसरी गई। वहाँ काजल ने मुझको सब बताया, उसके साथ उसके पति ने क्या क्या किया है। वह बहुत रो रही थी। मेरे आसपास के जितने भी लोग थे सब काजल को देख रहे थे। सब पूछ रहे थे मुझसे कि बेटा हुआ क्या है, क्यों रो रही हो। काजल ने मुझे बताया कि शादी की रात उसके हस्बैंड ने उसका रेप किया। उसने मुझे बताया कि उसका हस्बैंड और वही सब काजल के साथ करने की कोशिश करता है। शादी की रात काजल से उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वह चिल्ला चिल्ला कर घर के लोगों से हेल्प मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। यह सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने काजल से बोला कि हम तुम्हारे पति के खिलाफ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। काजल ने बोला, अभी नहीं। मैंने बोला कि तुम्हारे शरीर पर यह चोट के निशान कैसे हैं? तो उसने बोला, मेरे मम्मी पापा से मैंने हेल्प मांगी थी। मेरे बड़े भाई ने मुझको बहुत मारा है और यह बोला है कि तुम अपने ससुराल वापस जाओ, वहीं तुम्हारा घर है। मैंने काजल से बोला, अभी भी तू मेरे घर चल, तूने सुबह से कुछ खाया है? काजल बोली, नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं काजल को अपने घर लेकर आई। उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे उसको देखकर मेरी मम्मी ने काजल से बोला, बेटा यह शरीर पर कैसा निशान है, क्या हुआ है? मैंने बोला, नहीं मम्मी, काजल गिर गई थी इसलिए चोट आ गई है। मम्मी ने काजल को खाना दिया खाने के लिए। मैंने काजल से कहा, तू अच्छे से पहले खाना खा। फिर खाना खाने के बाद काजल ने मुझसे बोला, मुझको मेरे घर जाने हैं। मैंने बोला, कौन से घर काजल? काजल ने बोला, मेरे मम्मी पापा का घर। मैंने बोला, वह लोग तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, अभी मत जा। काजल बोली, मैं तेरे साथ पूरी ज़िंदगी इस घर में नहीं रह सकती हूँ दिव्या, मुझको जाना ही होगा। यह लड़ाई मेरी है, अब मुझको लड़नी ही होगी। मैंने बोला, अगर तुझको लगे कि हेल्प चाहिए तो तुरंत मुझे कॉल करना। काजल बोली, ठीक है। फिर काजल मेरे घर से अपने घर के लिए चल दी। 3-4 दिन काजल का कॉल नहीं आया मेरे पास। मुझको काफ़ी टेंशन हो रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा, कहीं काजल के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। 2 हफ्ते बाद काजल का कॉल आया मेरे पास। उसने मुझसे बोला, दिव्या तू मेरे घर मुझसे मिलने आ जल्दी। मैंने बोला, क्या बात है? उसने बोला, नहीं, कॉल पर नहीं, घर पर आओ तब बताऊंगी। मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि अब क्या हुआ होगा। दूसरे ही दिन मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मैं काजल के घर जा रही हूँ। मेरी मम्मी बोली, कुछ तो गड़बड़ है जो तुम हमें नहीं बता रही हो। वहाँ से आने के बाद हमसे इस बारे में बात ज़रूर करना। मैंने बोला, ठीक है मम्मी। फिर मैं काजल के घर गई। मैंने काजल से बोला, बता क्या बात है? काजल ने बोला, दिव्या मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने बोला, क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है। काजल ने बोला, मेरे मम्मी पापा अब मुझको मेरे ससुराल भेज रहे हैं। मैंने बोला, इस बारे में तुम क्या सोचती हो? तो काजल बोली, अब तो यह सब हो गया है, एक बार देखती हूँ जाकर। मैंने बोला, सोच लो, एक बार उन लोगों ने तुम्हारे साथ यह व्यवहार किया है,
क्या वहाँ ऐसे में नहीं जाना सही होगा तुम्हारे लिए? काजल बोली, अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। मैंने बोला, ठीक है, जो भी करना सोच समझ कर करना। फिर मैं वहाँ से घर आ गई। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या बात हो गई है, कुछ छुपा तो नहीं रही हो? मैंने बोला, नहीं। फिर मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। फ्रेंड्स, ऐसे में कोई भी माँ बाप इस मैटर से अपने बच्चे को दूर ही रखना चाहेंगे। मेरी मम्मी ने बोला कि यह रेप नहीं है, काजल का वह पति है तो यह रेप नहीं होगा। मैंने बोला, नहीं, ऐसा किस बुक में लिखा है कि हस्बैंड रेप नहीं कर सकता? बिना इजाज़त के औरत की बिना मर्जी से उसको छूना और जबरन हासिल करना रेप माना जाएगा। मैंने यह बात बोलकर वहाँ से चली गई क्योंकि मुझको बहस नहीं करनी थी अपनी मम्मी से। एक हफ्ते बाद काजल का फिर से कॉल आया मेरे पास, लेकिन इस बार काजल का नहीं, उसके पापा का कॉल था। काजल अंजलि हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैंने उसके पापा से बोला, अंकल क्या हुआ है? उन्होंने बोला, बेटा तुम आ जाओ, काजल से मिल लो, उसको अच्छा लगेगा। मैं काजल से मिलने अंजलि हॉस्पिटल गई। वहाँ मैंने काजल से बोला, यार क्या हुआ? यह सब उस समय वहाँ पर उसके पिताजी भी थे। काजल ने मुझे इशारा कर दिया, अभी कुछ मत पूछो। उसके पापा काजल की दवाई लेने के लिए बाहर चले गए थे। मैंने काजल से बोला, अब बताओ क्या बात है? काजल ने बोला, पापा जैसे ही मुझको ससुराल में छोड़कर आए, मैंने सबको बता दिया था अपनी ससुराल कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा किसी और का है। उसने मुझको और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा वह तो यह बोल रहा था कि यह किसी और का है और तुम मेरे सर पर यह डाल रही हो। काजल ने अपने हस्बैंड से बोला, तुमने जो उस रात मेरे साथ किया था यह उसी की निशानी है। उस दिन काजल और उसके हस्बैंड की बहुत झगड़ा हुई थी। रात में जब उसका हस्बैंड घर वापस आया तो उसने काजल के लिए खाने की प्लेट लगाई और बोला, माफ़ कर दो और यह खाना खा लो। काजल ने वह खाना खाया। उस दिन काजल के पिता भी काजल से मिलने आ गए थे। खाना खाने के बाद काजल ने अपने पिता से काफ़ी देर बात की। अचानक से काजल को चक्कर आने लगे और काजल ज़मीन पर गिर गई। काजल के पिताजी काजल को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी ने जो खाना खाया था उसमें जहर मिला हुआ था। अगर आप सही समय पर इसको हॉस्पिटल ना लाते तो आज यह जिंदा नहीं होती। मैंने काजल से बोला कि अब तो तेरे पिताजी कोई ना कोई फ़ैसला लेंगे तेरे ससुराल वालों के लिए। काजल ने साफ बोल दिया कि नहीं, अभी भी नहीं। उन्होंने यह बोला है कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना चाहिए तुमको भी। मैंने बोला कि भगवान तेरे पापा हैं या दुश्मन? ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। काजल बोली कि हो सकता है पापा को यह लग रहा है कि अब इस बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, समाज क्या बोलेगा। मैंने बोला कि जब तुमको प्रॉब्लम थी तब समाज नहीं आया था। तेरे पास तेरे दुखों का रीज़न जानने के लिए समाज को नहीं रहना है उस दरिंदे के साथ। काजल बोली, अब देख दिव्या मैं क्या करती हूँ। 1 या 2 दिन बाद काजल मेरे पास आई और बोली, एक काम है मेरे साथ चलो। मैंने बोला, कहाँ? उसने बोला, रास्ते में सब बता दूंगी, चलो एक बार। काजल मेरे साथ पुलिस स्टेशन गई। उसने अपने पति के खिलाफ फिजिकल वायलेंस का और दहेज केस कर दिया और पुलिस को यह भी बताया कि उसके पति ने उसके साथ क्या क्या किया है। पुलिस ने उसके पति को पकड़ लिया। काफ़ी दिनों तक वह आदमी जेल में रहा। फिर उसके परिवार ने उसको जेल से छुड़वा लिया। काजल अब अपने ही घर में रह रही थी। ठीक 9 महीने बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। हम सब फ्रेंड्स उसकी बेटी को देखने गए थे। काजल अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी यह लगता था कि इस सब में इस बच्ची का कोई दोष नहीं है, यह तो मासूम है। जैसे जैसे टाइम होता गया काजल की लड़की बड़ी होती गई। अब काजल को यह टेंशन हो रही थी कि उसकी पढ़ाई का खर्च वह कैसे उठाए।
काजल ने बाहर निकलकर जॉब करने के बारे में सोचा, अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचा। यह बात उसने मुझे बताई तो मुझे बहुत खुशी हुई। काजल ने जॉब के लिए काफ़ी जगह अप्लाई किया, लेकिन उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही थी। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। अब उसने घर पर ही छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। उससे जो भी पैसा आता था वह अपनी बेटी के लिए इकट्ठा कर रही थी। अब उन्हीं पैसों से उसने अपनी बेटी का एडमिशन काफ़ी अच्छे स्कूल में करवा दिया था। सीबीएसई से उसकी बेटी पढ़ाई कर रही थी। अब काजल को ज़िंदगी में जीने का एक मकसद मिल गया था, वह थी उसकी बेटी। लेकिन अभी भी काजल का स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ था। जब भी वह घर से बाहर निकलती थी, लोग उससे पूछते थे, तुम्हारा तलाक हो गया है क्या? लोग अजीब अजीब सी बातें करते थे उसको देखकर, क्योंकि हमारे समाज में जो भी चीज़ें होती हैं उसका पूरा दोष सिर्फ़ और सिर्फ लड़की के ऊपर ही डाल दिया जाता है। काजल ने अब तलाक के बारे में सोच लिया था। उसने सोच लिया था कि मुझे अब अपनी बेटी के लिए ही जीना है, उसको एक अच्छा फ्यूचर देना है। काजल का अब तलाक हो चुका था और उसने प्राइवेट कंपनी में अप्लाई भी कर दिया था जहां वह जॉब कर रही थी। अलग से एक किराए का कमरा भी ले लिया था जहां वह अपनी बेटी के साथ रह रही थी। एक दिन की बात है, काजल ने मुझे अपने घर पर बुलाया। उसने बोला, दिव्या, मुझे एक लड़का लाइक करता है। शादी से पहले मैं उससे बात करती थी। वह मुझसे उस समय शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे साथ यह सब हो गया। मैंने बोला काजल से, लड़का क्या करता है? उसने बोला, सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर है। मैंने बोला, तेरे बारे में उसको सब पता है? काजल बोली, हाँ, वह मुझको और मेरी बेटी को भी अपनाने को तैयार है। मैंने बोला, यह तो बहुत खुशी की बात है, हाँ कर दो। मैंने बोला, और लड़के की फैमिली वह तुमको एक्सेप्ट कर रही है? काजल बोली, हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजल की यह बात सुनकर फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं कि हमारे समाज में आदमी चाहे जितना गलत हो, गलती औरतों की ही मानी जाती है। तो हम ऐसे समाज के बारे में सोचते ही क्यों हैं? जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम सबसे पहले यह सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा। हम यह बात उसी समाज के बारे में बोलते हैं और सोचते हैं जो हमारे दुख में हंसता है और खुशी में हमसे जलता है। तो ऐसे समाज के बारे में हम क्यों सोचें? फ्रेंड, यह थी काजल की लाइफ की सच्ची घटना जो मैंने आप सबको बताई। न जाने ऐसी कितनी औरतें होंगी इस दुनिया में जो यह सब सहन कर रही होंगी। तो यह थी काजल की कहानी। अगर आप भी घरेलू हिंसा का विरोध करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।